नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी सीट जिससे पिछली बार विधायक बने नेताजी को सरकार में बड़ी चौधर मिली, बड़े पावरफुल महकमों के मंत्री बने, खूब हल्के में काम करवाए, लेकिन जनता के दिमाग में यह बात घुसी कि 5 साल बीजेपी से काम ले लिया, अब हुड्डा साहब आएंगे तो कांग्रेस वाले को जिता दें। और बहुत मामूली अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने से पहले हुड्डा साहब भी खूब मेहरबान थे नेताजी पर, और पार्टी का आला कमान भी मेहरबान था, जिसकी वजह से उनको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद की टिकट काट करके टिकट दी गई। लेकिन समय बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। अब इन नेताजी पर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने काटा मार दिया है, इनकी सिफारिश को नहीं माना है, और हुड्डा परिवार ने भी कहीं ना कहीं इनको इग्नोर कर दिया है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा का बिल्कुल आखिरी विधानसभा क्षेत्र, जिसके एक बहुत लंबे बॉर्डर पर राजस्थान लगता है, लोहारू। लोहारू में पिछली बार जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल विधायक बने। पहले सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री बनाया गया। नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको वित्त मंत्रालय समेत कई भारी भरकम मंत्रालय दिए गए। जहां तक बात है जेपी दलाल की, तो जेपी दलाल ने अपने इलाके में, अपने हलके में खूब काम करवाए, खूब मुआवजा दिलवाया, और नहरों के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का काम उन्होंने किया। लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज घुसा दी गई कि 5 साल बीजेपी राज में, जेपी दलाल के राज में मौज ली, अब आगे 5 साल हुड्डा साहब सीएम बनेंगे तो इसमें मौज लेना। और कांग्रेस की टिकट मिली राजबीर फरटिया को। राजबीर फरटिया ने अपना चुनाव हुड्डा साहब के दम पर ज्यादा लड़ा, और मामूली अंतर से वो चुनाव जीत गई। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी ने एक संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम लॉन्च किया, और उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश में संगठन बनाना था, खुद जिस भिवानी जिले से राजबीर फरटिया आते हैं, वहां से वो इकलौते विधायक हैं कांग्रेस के। 3 सीटों पर बवानीखेड़ा, भिवानी और तोशाम में बीजेपी के विधायक हैं। और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं थी, राजबीर फरटिया ने अपने साथ एक जिला पार्षद रहे साथी को जिला प्रधान बनवाने के लिए खूब प्रयास किए। जिनके लिए उन्होंने प्रयास किए, नाम है डॉक्टर ब्रिजपाल पप्पू, जो खरक गांव के हैं, बवानीखेड़ा हलके में। हर तरफ यह चर्चा थी, कांग्रेसियों में यह चर्चा थी कि इकलौते विधायक हैं राजबीर फरटिया, और वो डॉक्टर ब्रिजपाल पप्पू के साथ खड़े हैं, उनका जिला प्रधान बनना निश्चित है। जिला प्रधान बनाने से कुछ रोज पहले
रोहतक लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बवानीखेड़ा हलके के कई गांव में आए थे। मैं खुद वहां मौजूद था। उस समय भी ये चर्चाएं थी कि राजबीर फर्टिया डॉक्टर बृजलाल पप्पू को जिला प्रधान बनवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो यहां एआईसीसी के पर्यवेक्षक आए, उनके साथ भी डॉक्टर बृजपाल पप्पू की ठीक ट्यूनिंग बैठ गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं मानी राजबीर फर्टिया की सिफारिश। राहुल गांधी ने पूरी तरह से काटा मारा और हुड्डा परिवार ने भी इग्नोर किया, क्योंकि अगर हुड्डा परिवार, हुड्डा पिता पुत्र चाहते, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते, तो ठोक करके मदद कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 साल से भी कम समय में विधायक बनने के बावजूद, इकलौता विधायक होने के बावजूद, राजबीर फर्टिया की सिफारिश को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं माना। जब से राजबीर फर्टिया विधायक रहे हैं, तब से हल्का लोहारू के लोग भी बड़ी तादाद में यह कहना शुरू कर चुके हैं कि अगर दलाल साहब जीत जाते, जेपी दलाल को जिता देते, तो अच्छा होता हल्के के लिए। लोगों को यह आभास ही नहीं था कि बीजेपी का राज आएगा, हुड्डा साहब नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जिस ढंग से इकलौते विधायक के खासम खास को जिला प्रधान नहीं बनाना अपने आप में यह दर्शा रहा है कि हुड्डा परिवार राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान के सामने कहीं ना कहीं राजबीर फर्टिया के नंबर कम हुए हैं। बहरहाल देखना यह है कि राजबीर फर्टिया को अगली बार टिकट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और मिल गई तो क्या हालात बनेंगे। क्योंकि इस बार भी कांग्रेस की हार का एक बहुत बड़ा कारण सिटिंग गेटिंग रहा। जो मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फॉर्मूला था, वो भारी पड़ा कांग्रेस पर। राजबीर फर्टिया जब जिला परिषद के सदस्य बने, तो ये डॉक्टर बृजपाल पप्पू भी उसी समय जिला परिषद के सदस्य बने। और चेयरमैनी का जब चुनाव था, तो उन्होंने, डॉक्टर पप्पू ने राजबीर फर्टिया का साथ दिया था। हालांकि जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद अगला जब चुनाव लड़ा राजबीर फर्टिया ने जिला परिषद का, तो इस इलाके के बहुत पुराने नेता हैं राज सिंह गागड़वास, उनके बेटे नरेंद्र राज गागड़वास ने राजबीर फर्टिया को चेयरमैन होते हुए चुनाव हरा दिया था। राज सिंह गागड़वास कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं, उनके साले भी हैं। और किसी समय वो अभय सिंह चौटाला के और इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं के बड़े नजदीकी रहे। राज सिंह गागड़वास और नरेंद्र राज गागड़वास इस इलाके के एक प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल हैं। अब देखना यह है कि जिस ढंग से राजबीर फर्टिया को बड़ा झटका देने का काम किया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने, क्या वो उस झटके से उभर पाएंगे? क्या जो एक मैसेज भिवानी जिले की जनता के बीच में गया है पिछले कई दिनों से कि इकलौते विधायक होने के बावजूद वो अपने खासम खास को जिला प्रधान नहीं बनवा सके, इसका मतलब कांग्रेस का नेतृत्व उनकी नहीं मान रहा। आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं राजबीर फर्टिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर? जरूर कमेंट करें। आप पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी
जरूर अपनी राय रखें। लोहारू की राजनीति कैसी चल रही है, जरूर अपनी राय रखें। और भिवानी के जो जिला प्रधान बने हैं अनिरुद्ध चौधरी, भिवानी ग्रामीण के, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।